वास्तु टिप्स फॉर मेंटल पीस। आज इस वीडियो पे हम ऐसे टिप्स या फिर ऐसे वास्तु टिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके मन को शांति प्रदान करे। उससे पहले कई लोगों का ये भी सवाल होगा मन पे कि वास्तु में भी ऐसे कुछ होता है क्या जो कि मेंटल पीस प्रोवाइड कर सकता है हमें। भैया लोग तो मेंटल पीस के लिए कहाँ कहाँ नहीं चले जाते हैं। कई लोग पहाड़ों में चले जाते हैं, कई लोग बाहर अब्रॉड चले जाते हैं, कई लोगों को खाना पसंद है। ठीक है, अच्छी बात है, आप वो सब कर सकते हो। देखिए, हर वो काम करें जिससे आपको मन को शांति मिले। बट ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको आप अपने खुद के घर पे ही करके मेंटल पीस को आप अटेन कर सकते हो। उससे पहले आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैं बोलता हूँ कि इस ऐसे एट्रीब्यूट्स या सिम्टम्स क्या चीज है जिसको हमें लगे ऐसे। आपने नोटिस किया होगा या खुद के भी आपके साथ ऐसा होता होगा कि कभी कभार आपको बाहर बहुत अच्छा लगता है। आप बाहर रहते हो, बड़े मजे में रहते होगे, हंसी खुशी अच्छे से सबसे बात करते होगे, इवन आपका मेंटल स्टेट भी बहुत अच्छा क्रिएटिव वाला रहता होगा, यानी आपकी क्रिएटिविटी आपके दिमाग में चलती होगी। या फिर आप ये कह लीजिए कि आप बहुत खुश रहते होगे, बट एट द टाइम आप अपने घर के या फिर कैंपस के अंदर एंटर करते होगे, आपका मेंटल स्टेट पूरा का पूरा खराब हो जाता होगा। मतलब इतना ज्यादा खराब वो होता है ना, कई कई घरों में टीवी की आवाज थोड़ी तेज हो जाएगी या गाने की आवाज तेज हो जाएगी, चिड़चिड़ाने लगेंगे। अगर बेटा पूछेगा हाँ पापा पानी, उसमें भी चिड़चिड़ाने लगेंगे। वाइफ पूछ रही है क्या खाना बनाना है, उसमें भी चिड़चिड़ाने लगेंगे। तो यदि ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, मतलब ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि भैया आपको घर एंटर होते साथ यदि आपका दिमाग खराब हो जाता है या फिर आप चिड़चिड़ाने लगते हो, इसका मतलब कनेक्ट करिए, आप क्या कर रहे हो, आपे से बाहर हो जा रहे हो। एट द टाइम आप अपने घर पे या कैंपस पे एंटर कर रहे हो, आप आपे से बाहर हो जा रहे हो, आपको चिड़चिड़ाहट आ रहा है, गुस्सा आ जा रहा है। आप बाहर रहते हो तो आप अपने आपे में रहते हो। आपे में रहने का मतलब क्या होता है कि आप बड़े क्रिएटिवली सोच रहे हो, बड़े खुशी खुशी काम कर रहे हो, हर इंसान से अच्छे से बात कर रहे हो, इवन आप अपने मेंटल स्टेट से भी अच्छे से प्रॉपरली कनेक्ट कर पा रहे हो। एट द टाइम आप घर पे एंटर किया, आप आपे से बाहर हो गए। आपे से बाहर हो जाना मतलब आपका दिमाग आपके कंट्रोल पे है ही नहीं। आपका दिमाग कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी, मतलब कभी एक टाइम पे दिल्ली के बारे में सोच ले रहा है, उसके दूसरे टाइम में मुंबई के बारे में सोच ले रहा है, और सोच रहा है इन द सेंस नेगेटिव सोच रहा है। आपको कोई कुछ आपका नाम भी ले दे रहा है तो आप चिड़चिड़ाने लग जा रहे हो। तो इसे कहते हैं मेंटल पीस का बिगड़ना। तो यदि ऐसा कुछ भी हो रहा है, देखिए, तो आपको अपने घर के उन दिशाओं में काम करना है जो आपके मेंटल पीस से जुड़ी हुई है। या फिर हिंदी पे अगर हम कह लें तो कि मन की शांति देने वाली दिशा, आपको उन्हीं दिशाओं में बस वर्कआउट करना है। उन दिशाओं को ठीक कर लीजिए, आपका मेंटल स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो बेसिकली तीन मेजर दिशा हैं जो मेंटल पीस के लिए मेजर रोल प्ले करता है। पहला जो डायरेक्शन हो गया वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है? ये नॉर्थ हो गया अपना, ये हो गया ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यदि हम बात करें नॉर्थ ईस्ट जोन की, तो ये पूरा हो गया अपना नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटल पीस के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जोन होता ही दिमाग का जोन है। ये मैंने अपने पहले भी वीडियो पे बता चुका कि वास्तु पुरुष मंडल का उसमें दिमाग आता है, सर आता है। नॉर्थ ईस्ट में यदि आपका कोई भारी सामान होगा, या फिर वहां पर कोई एंटी एलिमेंट होगा, या फिर एंटी कलर होगा, या फिर एंटी एक्टिविटी हो रही होगी, आपका मेंटल पीस बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। यदि आपके नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन है, आप वहां पर एंटी एक्टिविटी कर दे रहे हो, नॉर्थ ईस्ट दिमाग की दिशा, वहां पर डस्टबिन रख के अपने दिमाग पे कचरा रख रहे हो। यदि आपके नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम आ जाता है, वॉशरूम आ जाता है, इससे तो बिल्कुल भी अवॉइड करिए, हेल्थ इश्यूज दे देता है। यदि आपके नॉर्थ ईस्ट में किचन भी आ जाता है तो भी प्रॉब्लम करता है। किचन 5% लोगों के लिए अच्छा सूट करता है, कंसल्टेंट को बहुत अच्छा रहता है नॉर्थ ईस्ट का किचन, वो भी कई केसेस में। बाकी अवॉइड ही करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में कोई भी भारी सामान या कुछ भी एंटी एक्टिविटी करना। लेट अस सपोज नॉर्थ ईस्ट पे आ गया आपका आग की एक्टिविटी, वहां पर आप फायर की एक्टिविटी कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम जाएगा। क्यों प्रॉब्लम जाएगा? नॉर्थ ईस्ट जो जोन है वो वाटर का जोन है, वाटर एलिमेंट का जोन है। वहां पर आप आग ले आ रहे हो, पानी में आ गया, आग में पानी, दोनों डिस्टर्बेंस या डिसबैलेंस क्रिएट करेगी ही करेगी। तो अपने नॉर्थ ईस्ट को हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस कैसे रखे? वहां पर कोई भी भारी सामान मत रखिए। हो सके तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे आप गौतम बुद्ध की फोटो लाकर या फिर उनके आइडल लाकर प्लेस करिए। आपको मेंटल क्लैरिटी रहना बहुत, इससे होगा कि यदि आपको होता है ना, वो सिम्टम्स होता है, आपको क्लैरिटी किसी चीज की रहती नहीं है। आपको करना ये है, कैसे करना है, क्या करना है, फिर दूसरे पर सोचते रहे हमें ये करना है वो करना है, आप कभी कर ही नहीं पाओगे। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप समझ जाइए आंख मूंद के कि नॉर्थ ईस्ट आपका डिसबैलेंस है। तो नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करिए भैया, वहां पर गौतम बुद्ध की फोटो लाके या फिर आइडल लाके रखिए। अब एक चीज इस पे और ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध की आधी फोटो नहीं लानी या फिर सर कटा हुआ आइडल नहीं लाके रखना है, पूरी फोटो लाइए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्थ ईस्ट पे आप कुछ भी ऐसे पेंटिंग्स या कुछ भी ऐसे स्कल्पचर्स मत रखिए। वो आजकल आता है ना मॉडर्न आर्ट के नाम पे ऊट पटांग पेंटिंग, अवॉइड करिए वो सब। नॉर्थ ईस्ट हमेशा क्लीन रहना चाहिए। जितना आपका नॉर्थ ईस्ट क्लीन रहेगा, जितना ज्यादा आपका नॉर्थ ईस्ट बैलेंस रहेगा, उतना ज्यादा आपकी मेंटल क्लैरिटी अच्छी रहेगी। दूसरा जो डायरेक्शन आता है मनोस्थिति या फिर मेंटल पीस के लिए, वो ईस्ट डायरेक्शन आता है।
ईस्ट जोन में भी कोई भी एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली सबसे मेजर देखा गया, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितने मैं केस स्टडीज देखा हूँ अपने खुद के या अपने क्लाइंट के, उसमें ईस्ट डायरेक्शन में जिनके भी पानी टंकी रहता है उनको मेंटल पीस कभी रहता ही नहीं है। लोग सोचते हैं पानी टंकी जमीन में थोड़ी ऊपर रहता है, भैया वो तो ईस्ट जोन पे ही आ गया ना। पानी टंकी को बिल्कुल अवॉइड करें। एट द टाइम आपके ईस्ट जोन में पानी टंकी आ गया, पानी टंकी तो एक एग्जांपल है और मेजर एग्जांपल है, बाकी यहाँ भी एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपका ईस्ट डायरेक्शन क्लैटर फ्री रहना चाहिए बिल्कुल भी। अदरवाइज आपको चिड़चिड़ापन 24 घंटे रहेगा, आप हर छोटी बात में चिड़चिड़ाते ही रहोगे घर आके। मतलब आपसे कोई प्यार से भी बात करने जाएगा ना, आप उसको भी चिड़चिड़ा दोगे। तो ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करिए। अब आता है एक और मेजर डायरेक्शन, साउथ जोन। साउथ जोन कामनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यदि आपको रात में नींद नहीं आती, यदि आप चिड़चिड़ाते रहते हो, तो साउथ जोन आपका इम्बैलेंस है। वहां बैलेंस है ही नहीं, या फिर आपका साउथ जोन कटेड है या फिर ओवर एक्सटेंडेड है। आप आलसी होगा तो आपका साउथ जोन बहुत ज्यादा खिंचा हुआ है, आप मतलब आपको नींद नहीं आ रहा, आपको किसी बात की टेंशन हो रही है, आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, तो आपका साउथ जोन डिस्टर्ब है। साउथ जोन या साउथ डायरेक्शन, डायरेक्शन देखे तो ये साउथ हो गया, जोन देख ले तो ये पूरा साउथ जोन है। साउथ, एज आई टोल्ड यू, साउथ भी फायर एलिमेंट की जोन है, फायर की एक्टिविटी होती है वहां पर, ठीक है। यदि आप वहां पर पानी ले, जिनके भी साउथ डायरेक्शन या साउथ जोन में ब्लू कलर होगा या ब्लू कलर के इवन पर्दे भी लगे होंगे, वो चैन से सो ही नहीं पाएंगे, उनको एंजाइटी इश्यूज आने लग जाएगी, रात रात भर किसी बात को टेंशन सताने लगेगी उनकी, और वो अगेन चिड़चिड़ाने लगेंगे। तो यदि आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो साउथ जोन को बैलेंस करिए। साउथ जोन अगर आपका बैलेंस रहता है तो आपको मतलब आपके लाइफ में चैन पीस बने रहता है, जिसे कहते हैं ना चैन की जिंदगी। भैया अगर आपको चैन की जिंदगी चाहिए तो साउथ डायरेक्शन पे वर्कआउट करिए। अगर आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट पे वर्कआउट करिए। जिंदगी में शांति चाहिए तो साउथ डायरेक्शन को सही करिए। साउथ डायरेक्शन को आप सही कैसे से कर सकते हैं? साउथ डायरेक्शन पे आप एक दिया जला सकते हो, एज आई टोल्ड यू वो फायर की एक्टिविटी है। वहां पर आप दिया जला के साउथ, जो साउथ जोन है, साउथ डायरेक्शन है, वहां के एट्रीब्यूट्स को और आप अपने लाइफ में हाई कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कामनेस को बढ़ा रहे हो, शांति को अपने जिंदगी में बढ़ा रहे हो। तो ये तीन जो डायरेक्शन है वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। ये तीनों डायरेक्शन में यदि कोई भी प्रॉब्लम रहेगा या इम्बैलेंसेस रहेंगे, आपको मेंटल पीस कभी नहीं मिलने वाली, आप कभी अटेंड कर ही नहीं पाओगे जाके। यदि आपको मेंटल पीस चाहिए तो तीनों डायरेक्शन पे वर्कआउट करिए। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा खाली रखिए, क्लैटर फ्री रखिए। ईस्ट डायरेक्शन को भी क्लैटर फ्री रखिए। ईस्ट डायरेक्शन में हो सके तो एक सूर्यदेव की फोटो लाकर लगा दीजिए या आइडल लगा दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में गौतम बुद्ध की आइडल लगा दीजिए। साउथ डायरेक्शन में रोज दिया जला दीजिए। ये तीन चीज आप करके देखिए। और कुछ यहाँ पर एंटी एक्टिविटी भी नहीं करना है ना हमें, यहाँ डस्टबिन भी नहीं रखना है, यहाँ हमें कुछ ऊटपटांग चीज भी नहीं रखना है जिससे हमारी लाइफ को प्रॉब्लम हो जाए। तो आप इन कुछ चीज़ों को फॉलो करके देखिए। कुछ चीज़ों का तीन ही रेमेडी और बहुत इजी रेमेडी है, ये तीन रेमेडी आप करके देखिए, आप बहुत जल्द मेंटल पीस को अटेन करेंगे। तो आज की वीडियो पे बस इतना ही। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग या इस टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा और आपका कंफ्यूजन जरूर दूर किया जाएगा। थैंक यू।